अच्छा, वो कल वाली जो बात है, कल तो हैरत अंगेज़ तौर पे वो खुद ही जो है वो अपने मुख्तलिफ शहरों में ब्लैकआउट करवा देते थे और उसके बाद जो है इंडियन मीडिया जो है ना वो ऐसे ऐसे इलाकों के नाम लेके रिपोर्ट कर रहा था कि हमला कर दिया पाकिस्तान ने। अच्छा, अमृतसर पे भी हमला करवा दिया उन्होंने, राजस्थान में भी हमला करवा दिया और उसके अलावा 2-3 जो है वो एयर बेसिस पे हमला करवा दिया। लेकिन जब कभी हमारा व्हाट्सएप से या किसी ज़राए से उस इलाके के किसी जर्नलिस्ट से, किसी शहरी से राब्ता होता था तो वो बड़े आराम से, सिर्फ इतना था कि लोड शेडिंग टाइप माहौल था वहां पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। इससे ज्यादा कुछ नहीं जो होता था। एग्रेशन वो दिखा रहे अच्छा, अपने मीडिया में वो कुछ नहीं अच्छा, ऐसा। उसके साथ ही साथ एकदम से उन्होंने ये वावेला मचाना शुरू कर दिया कि जैसे उन्होंने जो है ना कराची पोर्ट फतह कर लिया। अच्छा, उधर फिर शादियाने बजना शुरू हो गए, कराची पोर्ट फतह कर लिया। वो मुझे जो है ना वो प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे कि वो चल रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेटस चल रहे हैं कि ये जो आप वो चार्जर ना लगाएं, उसकी पोर्ट जो है वो खतरनाक है। वो पोर्ट, वो कराची पोर्ट की बात हो रही थी, ये पोर्ट नहीं थी वो। अच्छा, वो कराची पोर्ट उन्होंने फतह कर ली नेवी ने, इंडियन नेवी ने। हमें मालूम ही नहीं है। हाँ, खुद से। जबरदस्त। और वो जो है ना ये इसी तरह ही है जैसे बिल्कुल जो है एक घर का नकम्मा बच्चा जो है ना, जिसने कोई काम नहीं करना होता, ना उसका पढ़ाई में दिल लगता है, ना काम पे जाना है उसने, वो जो है वो सो जाता है, वो ख्वाब देखता है, कोई ऐसी फिल्म देख के सो जाता है, तो उसको ख्वाब आते हैं कि वो रातों रात उसने पूरी दुनिया फतह कर ली है, वो बड़ा रिच हो गया है, मर्सिडीज गाड़ियां उसके आगे पीछे हैं, जो है ना वो जैसे डाले शेख चल चिली रहे के हैं। दिन के ख्वाब थे। तो वो आंख खुलती है तो पता चलता है कि फिर जो है वो वही गालियां खानी पड़ेंगी कि माँ कह रही है कि वही माहौल। उठ कुत्ते, तू फिर कुछ नहीं कर रहा। तो इस तरह की जो है वो एक उसके साथ सूरत हाल रहती है। तो कहने का मकसद ये है कि यही सब कुछ अभी तक इंडिया के साथ हो रहा है। पहले दिन जो है ना इनका नुकसान बहुत बड़ा हो गया, इनको मार बड़ी पड़ गई, और उनको यकीन नहीं आ रहा इस बात पे। पहले दिन मार, इतनी ज्यादा मार पड़ गई। अब उस शर्मिंदगी को बचाने के लिए उसकी एक रीजन है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है उसने 6 और 7 मई की रात को जो रिपोर्ट किया है वो खौफनाक रिपोर्टिंग है, इंडिया के हवाले से, इंडिया की फौज के हवाले से, इंडियन हुकूमत के हवाले से, और राफेल तैयारों का गिरना, और उसके अलावा इनकी चेक पोस्टों का तबाह होना, ब्रिगेड हेडक्वार्टर का तबाह होना, इनके फौजियों का भागना, इनके फौजियों का मरना, और वो विधवा की तरह सफेद परचम लहराना, ये तमाम तर जो सूरत हाल है ये अभी उनको जीने नहीं दे रही और उनको समझ कुछ नहीं आ रहा। अब क्या हुआ? अब ये हुआ इनकी सबसे बड़ी मैं शिकस्त, टेक्निकल शिकस्त बता रहा हूं। अब ये एक जो मैन अटैक्स इन्होंने किए और उसमें इनके जानी नुकसान हुआ, अब ये मशीनी लड़ाई पे आ गए। इस वक्त ये मशीनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने पहले दिन जो है 7 मई की सुबह, इन्होंने 8 मई की सुबह सॉरी, इन्होंने तकरीबन 25 से 30 ड्रोन्स जो हैं इसराइली ड्रोन्स भेजे। एक तो ये बात क्लियर हो गई है कि ये लड़ाई जो है ये इंडिया अकेला नहीं लड़ रहा, ये इसराइल और इंडिया गठजोड़ है, सपोर्ट और बैक बाकी कोई कंट्री जो है अभी तक कोई शवाहद नहीं है, कोई कंट्री जो है इंडिया को इस घनौनी साजिश में, इस हरकत में, नरेंद्र मोदी का हरियाणा जो उसका इलेक्शन है बिहार का, वो सीधा करने के लिए सपोर्ट कर रहा होगा, इस तरह के कोई शवाहद नहीं मिले हैं पाकिस्तान को। मगर इसराइली जो असला है वो अभी तक ड्रोन्स की शक्ल में और मुख्तलिफ मशीनों की शक्ल में वो मंजर आम पे आ चुका है कि इसराइल का जो बारूदी एक फैसिलिटेटर है इंडिया का। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि इन्होंने कल रात को फिर जो है 48 के करीब ड्रोन्स जो हैं वो भेजे। 48। अच्छा, वो समझते हैं कि जिस इलाके में ड्रोन जा रहा है वो इलाका फतह हो गया। ड्रोन जिस इलाके में जा रहा है, जहां गिर रहा है, वो इलाका फतह हो गया। ड्रोन जब गिर ही गया है, उसका स्क्रैप जो है मोहल्ले के बच्चे उससे खेल रहे हैं, कोई जो है ना यहाँ पे जो कल्चर है वो स्क्रैप बेच के बच्चे सवैयां ले लेते हैं, तो वो खा रहे हैं। तो वो तो उनके हक में बेहतर होगी। वो तो उन्होंने सबसे पहले कराची पोर्ट जो फतह की कल खुद से ही सोते में, उसके बाद लाहौर भी फतह कर लिया था को रात 2-3 बजे के करीब। लाहौर टाइमिंग रखी हुई है उन्होंने कि ये शहर इतने बजे फतह करना है, ये इतने बजे, जैसे जैसे अपनी तरफ से उन्होंने लाहौर, पाकिस्तान, पंजाब और कराची फतह कर दिया था, और ये हमें मालूम ही नहीं। सर, एक सवाल करता हूं, ये इलाका भी फतह हो चुके हैं। आप देखें, आपने कभी ड्रिंक नहीं की होगी जिंदगी में, नहीं की होगी। ये जो है ना एक ऐसी चीज है, और ये जो सस्ता नशा है ना, वक्त गुजरने के साथ साथ ना फतूहात बढ़ती जाती हैं। ये इसको पैक कहते हैं। पहला गिलास जब बनता है ना सस्ती शराब का,
उसमें जो है आपको लगता है कि आप जो है वो निकल पड़े घर से कुछ फतह करने। दूसरे पैक पे मेजर गौरव आर्या की ज़हनी कैफियत कुछ और हो जाती है। तीसरे पे और गोस्वामी तो तीसरे पे बिल्कुल जो है घर वालों को गालियां निकालना शुरू कर देता है। उसकी सूरत हाल ये है। और मेजर बख्शी काटता है, ये जनरल बख्शी जो है ये काटता है। ये तीसरे चौथे पैग पे ना ये काटना शुरू कर देता है, लोगों को नहीं अपने आप को काटता है बहुत ज्यादा। इसके घर वाले अक्सर जनरल बख्शी के जब ये पीना शुरू करता है तो तीसरे चौथे पैग पे इसके हाथ बांध देते हैं ताकि ना ज्यादा पिए ना काटे अपने आप को। और बड़ी दफा हुआ है कि इसके मुंह पे भी कोई चीज वो चढ़ा देते हैं। तो इनका मसला ये है, जैसे जैसे जो है ना वो पंजाबी में कुत्ते मार शराब उसको कहते हैं, वो ये लोग पीना शुरू करते हैं रात को, तो ये फतुहात इनको नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो ये कराची पोर्ट भी फतह कर लेते हैं, ये जनाब लाहौर भी फतह कर लेते हैं, ये मुल्तान भी फतह कर लेते हैं, और ये हमारे कितने त्यारे जो हैं वो भी गिरा चुके होते हैं उस वक्त तक। असल में ये खुद त्यारे बने होते हैं। एक होता है ना तारे जमीन पर, एक होता है त्यारे जमीन पर। ये अब फिल्म बना रहे हैं, गौरव आर्या उसका डायरेक्टर है, फिल्म का नाम है त्यारे जमीन पर। ये जो 7 मई के शब जो है गिरे हैं, ये त्यारे जमीन पर, ये इस पे फिल्म बन रही है। गौरव आर्या उसमें हीरो है। गौरव आर्या की बहन को कोई उठा के ले जाता है विलन, ये टोटल कहानी है। तो उसको इतला मिलती कि रेप हो गया उसकी बहन के साथ। जब रेप हो रहा है, रेप सीन हुआ है, तो कॉल चली है, तो त्यारे उड़े हैं, त्यारे उड़े हैं। और गोस्वामी ने कहा कि नहीं ये तो मेरी मंगेतर थी, और गोस्वामी उधर से निकला है, इधर से गौरव आर्या निकला है, ये त्यारे उड़े हैं। त्यारे जैसे ही गिरे हैं तो उसके बाद इनकी आंख खुल गई है। ये एक फ्लैशबैक चल रहा है फिल्म के अंदर। तो फिल्म का नाम इन्होंने अब रखा है, जो फिल्म बनने जा रही है, त्यारे जमीन पर। त्यारे जमीन पर, ठीक है। आमिर खान ने बनाई थी तारे जमीन पर, और गौरव आर्या त्यारे जो जमीन है पर अपनी बनाने जा बहन रहे के हैं। साथ पेश आने वाले वाकये पर फिल्म बना रहा है, त्यारे जमीन पर। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि इन्होंने ये सारे शहर कल फतह कर लिए, ब्लैकआउट, उधर ब्लैकआउट करवा दिया। अच्छा, 2 जो है तरह की रिपोर्टिंग ये कर रहे थे। एक ये कि इन्होंने इधर हमला कर दिया और वहां पे ब्लैकआउट करें, डर के मारे। और इधर इन्होंने फलां कराची पोर्ट, मुल्तान फतह कर लिया, लाहौर फतह कर लिया, फैसलाबाद पे बिल्कुल इनका कब्जा है, बल्कि कपड़े की दुकानों पे सारे इंडियंस बैठ गए आके। और इधर ये हो गया, और ये डिप्लेक्स पे जो है ना वो इंडियन औरतें मेकअप कर रही हैं, कुछ इस तरह की सूरत हाल इन्होंने बना दी। और हमें मालूम ही नहीं है, हमें मालूम नहीं है। अच्छा, हमें बिल्कुल मालूम नहीं है, हम उसी तरह आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम से सुकून से सो रहे हैं। उसके बाद ये होता है, दूसरी तरफ इन्होंने उधर ब्लैकआउट करवा दिया खुद से ही, और खबरें चलाना शुरू, पाकिस्तान ने उधर हमला कर दिया। यानी कि साइमल्टेनियसली दोनों तरफ की खबरों का कोई ताल्लुक ही नहीं था, सिवाय इसके कि जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, दूसरे रोज इन्होंने तकरीबन 48 के करीब ड्रोन्स जो हैं कल भिजवाए, सुबह से लेकर रात तक, रात गए तक मुख्तलिफ सिटीज के तकरीबन 48 तक के ड्रोन्स है जो भिजवाए, जो कि हमने अब टोटल 77, अब टोटल 77 ड्रोन्स की जो डेड बॉडीज हैं वो हमारे पास मौजूद है। मेरे ख्याल से तो बच्चे खेल खुल के स्क्रैप बेच के खा पी के याशी भी कर चुके हैं। हम दिखा सकते हैं 77 ड्रोन्स, ये इजरायली ड्रोन्स हैं, और ये सबसे इनके हैवी ड्रोन्स थे इनकी तरफ से। मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो है जब भी कोई ड्रोन आता है, DJI-SPR का ये कहना है, तो वो मुसलसल रेडार पर देखा जा रहा होता है। अच्छा, इनका ये ख्याल है कि ये जो इजरायली ड्रोन्स हैं ये मॉनिटर नहीं हो सकते, इन्होंने इसलिए। अच्छा, पहले तो उस बात पे मैं वापस आता हूं कि एक इन्होंने मशीनी लड़ाई शुरू कर दी, गैर इंसानी लड़ाई। पहले इंसानी हमले और अब गैर मशीनी लड़ाई। इंसानी हरकत के लिए ये गैर इंसानी लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि आप मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं, आप मसाजिद को निशाना बना रहे हैं, आप ननकाना साहब के गुरुद्वारे को निशाना बना रहे हैं, और एक पहले तो आप एक गैर इंसानी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी वाली हरकत कर ही रहे हैं, और फिर आप कर रहे हैं गैर इंसानी अटैक। ठीक है, आप मशीनी अटैक भी कर रहे हैं। आपके वो किधर हैं, आपके सारे अभिनंदन? मुझे लगता है इनके अभिनंदनों ने इनकार कर दिया कि भाई हम नहीं करेंगे, निकल गए सर, हम नहीं करेंगे। ये जो है ना, उस रात जो इनके 5 त्यारे गिरे हैं, मुझे लग रहा है कि इनके अंदर बहुत बड़ी बगावत हो गई है, और इनके जो फजाइया के जो पायलट्स हैं और फजाइया के जितने कप्तान हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है कि हम जो है नहीं लड़ने उड़ेंगे, इसलिए कि फौज के अंदर एक बगावत वहां पे ये पाई जा रही है। जैसे सिख फौज ने ये अनाउंस कर दिया है
कि हम पाकिस्तान पर किसी भी हमले में शामिल नहीं होंगे, उसकी रीजन ये नहीं है कि सिखों की पाकिस्तान से मोहब्बत है या मोदी से नफरत है। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत फौज के उस धड़े को ये साबित नहीं कर पा रहा, ये उनको इस बात पर जो है ना एक पेज पर नहीं ला पा रहा कि पहलगाम वाकया जो है वो असली वाकया है और उसमें पाकिस्तान मुलव्वस है।